अलग चीजें करते हैं। हर जगह पे कुआं खोदा, पानी सही से नहीं मिलता। बहुत सारे लोग वही करते आ रहे हैं अभी, हर जगह कुआं खोदा, पानी सही से नहीं। लेकिन इन सब दौरान में मैंने एक चीज सीखा जिसको मैं आज तक फॉलो करता हूं। आज मैं जो हेज फंड मैनेज करता हूं वो लगभग 80 करोड़ का फंड मैनेज करता हूं, जिसमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र का 50 CR का फंड है, उनके फंड को भी मैं हैंडल करता हूं खाली ट्रेडिंग के काम। मेरी खुद की एक एकेडमी है, जीनियस क्रिएटिव एकेडमी, जिसमें माइंड मेमोरी वर्कशॉप, NLP के वर्कशॉप, इन सब चीजों पर हम लोग काम करते हैं। लगभग 15 से 20 हजार लोगों को हम लोग ट्रेनिंग दे चुके हैं इन सब चीजों। मैंने इन सब दौरान में सिर्फ एक ही चीज सीखा कि जब भी आप किसी कस्टमर से मिलो तो आपके दिमाग में, आपके अंतरात्मा में एक बात सच्चाई से चलनी चाहिए कि मैं आपसे प्यार करता हूं। आप किसी भी कस्टमर से मिलो, अगर आपके दिमाग में पहले ये बात आ रही है कि मैं आपसे प्यार करता हूं, तब आप प्रेजेंटेशन को उसको लगेगा उसका कोई भाई आया, उसका परिवार वाला है, कोई उसको ठगने नहीं आया, कोई उसको अपना माल चिपकाने नहीं आया। उसको वो वाइब तभी आ पाएगी जब आपके मन से वो पाएगी। देखिए, भारत में टोटल आबादी है 140 करोड़। यस और नो? अगर हम एक एवरेज पकड़ते हैं, हर परिवार में अगर 4 सदस्य हैं, तो भारत में लगभग 35 करोड़ घर होंगे। यस और नो? यस और नो? यस। इन 35 करोड़ घरों में अभी तक पूरे भारत में कितने कंगन की सेल हुई? 3 लाख, 4 लाख। अगर हिसाब से कहा जाए 35 करोड़ में 3 लाख बोलने से कितना हुआ परसेंटेज टर्म? 0.1%। कितना हुआ? 0.1%। यानी आपके पास अभी और कितने ऑप्शन है? 35 करोड़ के हैं। हम निगेटिव लेके चलते हैं। देखिए, किसी भी मार्केटिंग काम में कभी भी 100% रिजल्ट नहीं आएगा। अगर आप 100% रिजल्ट के लिए जाओगे तो अपनी ही मेंटलिटी को, अपने ही दिमाग को खराब करोगे। रिजल्ट हमेशा आप 80-20 का मान के चलो। 80-20 समझ रहे हैं? रूल पता है आपको 80-20 का? हाँ। सबको पता है? सभी को पता है? पीछे पता है ना? 80-20 का रूल क्या कहता है कि अगर आपके पास 100 कपड़े हैं तो 100 कपड़ों में 20 ही कपड़े होंगे जिनका आप ज्यादा यूज करते हैं। 80 कपड़े आपके अलमारी में पड़े होंगे। आपके पास 10 जूते हैं, आप कह रहे हैं आप 2 ही जूते ज्यादा पहनते हैं, 8 जूते पड़े रहते हैं। उसी तरीके से जब आप 10 कस्टमर से मिलते हो तो वहां पे जो रेशियो के हिसाब से आगे की संभावना कितनी होती है? सिर्फ 2। सुनो, 35 करोड़ घरों में अगर आप 80-20 के रेशियो लेके चलते हैं 7 करोड़ घर। सुनो, उसमें आप कितना पकड़ सकते हो ये डिपेंड आपके ऊपर है। अगर 3 लाख लोगों से ही इतना अचीवमेंट अभी तक लोगों ने पा चुका है, सुनो, और आप लोग अभी शुरुआत के दौर में, इसको शुरुआती कहा जाएगा। यस और नो? अगर शुरुआत के दौर में आप हो और आपके पास इतना बेहतरीन सिस्टम है तो आप कितना दूर तक पहुंच सकते हो। बशर्ते आपको सिर्फ एक ही चीज के ऊपर वर्क करनी है, और वो वर्क कहां पर? अपने। बाकी और किसी चीज की आवश्यकता नहीं। और जितने भी बिलीफ पकड़ के बैठे हैं ना, उस बिलीफ को ही आपको तोड़ना है। क्योंकि जब भी ये स्टेट पे रहता है रिसोर्सफुल में, यही सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता है। एक बार कनाडा में, कनाडा नाम सुने ना? एक बार कनाडा में क्या होता है कि 2 भाई रहते हैं, उन 2 भाई के ऊपर में बात होती है। तो एक भाई जो रहता है वो हमेशा बहुत दारू पीता है। क्या करता है? दारू पीता है, परिवार वालों को मारता पीटता है, ये सब करता है। तो उससे पूछा गया, भाई तू ये जो मार रहा है अपने पिताजी को, पिताजी बोलो तू दारू पी रहा है, अपने परिवार वालों को मार रहा है, इस तरह की हरकतें कर रहा है, आखिर इसका कारण कौन है? किसकी वजह से तू ये कर रहा है? तो बोलता है मेरे पिता की वजह से। किसकी वजह से? मेरे पिता की वजह से। मैं बचपन में देखता था, मेरा पिता आता था, दारू पीता था, माँ को मारता था, ऐसी लड़ाई झगड़ा करता था, तो मेरे से तुम और क्या उम्मीद करोगे? ठीक है। और उसका जो दूसरा बेटा था, अच्छा बिजनेसमैन था, सफल आदमी था, परिवार के साथ अच्छा मेंटेन कर रहा था, तो काफी खुशी अपनी लाइफ जी रहा था। उससे भी पूछो इतने लाइफ में अपनी तरक्की कर रहा है, इसके पीछे कारण कौन है?
तो मेरे पिताजी है। वो तो कैसे? बचपन में मैं देखता था मेरे पिताजी दारू पीते थे, मेरी मां को मारते थे, मारपीट करते थे। मैंने उस समय डिसीजन ले लिया कभी कभी मेरे पिताजी ऐसा नहीं बनते। ये सुनो, चीजें एक ही है, आप प्रेरणा किससे ले रहे और क्या ले रहे? समझ रहे बातें? ये और युक्ति समझाऊं? नींद आ रहा आप लोगों को? नहीं। नहीं आ रहा ना? थोड़ा सा एनर्जी में आइए। मैंने सेशन से पहले ही कहा था अपने को जीवित लोगों की आवश्यकता है। जिंदा हो? यस। सही में? यस। कुछ देर और जिंदा रहो, उसके बाद खाना खा के भले मर जाना, पहले खत्म करें। नेक्स्ट करो भाई। जब भी आप कोई एक्ट करते हैं, स्टेट में आएंगे, रिसोर्सफुल और रिसोर्सफुल दो चीजें होंगी। यस और नो? क्लियर है? उसके बाद क्या होगा? आप करेंगे एक्ट, वर्क करना ही पड़ेगा। और ये वर्क आप फिजिकली भी कर सकते हो, वो वर्क आप वर्बली भी कर सकते हो, बोल के कर सकते हो, फिजिकली भी कर सकते हो। गुस्सा कितने लोगों को आता है बोले अभी? हाथ उठाइए उधर। बहुत सारे लोग। तो इसमें कितने सारे लोग जॉब में हैं? जॉब में है? चलिए ठीक है। सोचिए, अगर आप जॉब में हैं, आपको अपने नीचे वाले के ऊपर गुस्सा आ रहा है तो आप गुस्सा निकाल सकते हैं। क्योंकि नीचे पहुंच गए। आपके ऊपर वाला बॉस अगर आप पे गुस्सा करे, आपको गुस्सा है, कैसे निकालोगे? कि बॉस को दे दोगे? नीचे तक निकलता है, ऊपर तक नहीं निकलता। और जो ऊपर तक नहीं निकलता वो क्या होता है? फिजिकली बॉडी में रह जाता है। कहाँ रह जाता है? फिजिकली बॉडी में रह जाता है। और उसका जो असर होता है आपके फिर हर कामों में होता है। वैभव दादा आपको कहते हैं ना, बताते हैं कि खाना बनाते समय अच्छी मानसिकता के साथ खाना बनाओ। समझाए? कभी बताए नहीं बताए? क्योंकि जब आप खाना बनाते हैं आपकी वाइब्रेशन रहता है। अगर आपको कभी गुस्से में हो, खासकर महिलाएं, बहनें, खाना मत बनाओ। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो खाना मत बनाओ, क्योंकि जो खाना बना रहे हो खाना खाने लायक नहीं हो, जहर दे रहे हो आप अपने फैमिली को, क्योंकि उसमें आपको वो वाइब्रेशन है। समझना है? और कोई भी चीज इस लाइफ में, कोई भी चीज अगर आपको गुस्सा आ रहा है और गुस्सा आपने किसी और के ऊपर निकाला और आप सोचो कि मैंने गुस्सा निकाल दिया और मैं मुक्त हो गया, मैं फ्री हो गई, मेरे को टेंशन था, वो टेंशन मैंने किसको दे दिया? लोग कहते हैं टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। आप अगर सोचते हो कि मैं अपना टेंशन दूसरे को दे दिया, मैं फ्री हो गया, तो बहुत बड़ी बेवकूफी, बहुत बड़े क्या कहते हैं उसको, गलत फहमी में आपको, बहुत बड़े गलत फहमी में। क्योंकि ये जो चक्र है ना आपके कर्मों का, आपके इमोशन का, आपके वाइब्रेशन का, आपका थॉट का, वो कहीं पर भी रुकता नहीं है। वो घूम के आपके पास ही आएगा। सब कुछ लौट कर आता है, कुछ छूटेगा नहीं। एक हाई पोस्ट का सीईओ था, कंपनी का डायरेक्टर था, हाई पोस्ट का। किसी एक बात पर डायरेक्टर तो वो कहां पे है? कंपनी में। लेकिन हर एक डायरेक्टर के घर में क्या होता है? एक आम इंसान है ना। पत्नी के सामने हर एक आदमी, डायरेक्टर हो, कोई भी पोस्ट, क्या है वो? क्या है? पति है। वो डायरेक्टर नहीं है। आपकी बातें पूरी दुनिया सुन सकती है, घर वाले नहीं सुन सकते। शादी से पहले मैंने बोला ना, शादी से पहले आदमी पूरी दुनिया बदलने का जज्बा रखता है, ये सुन लो। और शादी के बाद वो आदमी बाजार से सब्जी लाने लायक नहीं रह जाता, वो सिर्फ सब्जी ला पाएगा, दुनिया उन्हें बदलने की बात हो गई। ऑफिस में डायरेक्टर किसी कारणवश बीवी के साथ बहुत झगड़ा हुआ, बीवी के ऊपर अपना गुस्सा निकाल नहीं पाया। गुस्से में वो कहां पे आया? अपने ऑफिस। ऑफिस आने के बाद उसने बुलाया अपने सेक्रेटरी को
और जैसे ही सेक्रेटरी आया, बिना किसी बात के उसके अंदर का जितना भड़ास था कहाँ निकाल दिया? सेक्रेटरी के ऊपर। सेक्रेटरी को समझ नहीं आया कि मैंने किया क्या था जिसकी वजह से मेरे को इतना सुनना पड़ा। बॉस है, नहीं कुछ बोल सकता। जनरली आपको कई बार जब झेलना पड़ता है इसलिए क्योंकि आपने कुछ किया नहीं, आपको लगता है, फिर भी सुने ये तो लो सामने वाला अपनी भड़ास आपके ऊपर निकाल दिया। अब आपके अंदर भी भरा हुआ है, आप कहाँ निकालोगे? तो सेक्रेटरी गया प्यून के पास, प्यून को उसने निकाल दिया भड़ास, उसको भी तो कहीं निकालना है, प्यून को निकाल दिया। अब प्यून भी सोच रहा है मैं किसके ऊपर निकालूं, उसको मिला लिफ्टमैन और नीचे का पोस्ट चौकीदार, उसके ऊपर निकाल दिया। चौकीदार भी अब कहाँ निकालूं? सबसे बड़ी मतलब मजेदार कहानी है, आपको पता नहीं, जो हायर पोजीशन वाले होते हैं ना, आप देखेंगे कि उनके जो वाइट लोग डोमिनेट होते हैं, सुनो, और जो लोअर स्लैब वाले होते हैं उसमें एंटी डोमिनेट नीचे तक के। चौकीदार हुआ, चौकीदार के ऊपर गुस्सा निकला, चौकीदार गया घर में अपनी बीवी को ऊपर निकाल दिया। ऊपर वाला अपनी बीवी को ऊपर नहीं निकाल पाता, लेकिन नीचे वाला अपनी बीवी को ऊपर निकाल दे रहा है। पावरफुल कौन है हिसाब से? ठीक है, निकाल दिया बीवी को निकाल दिया। बीवी को भी समझ में नहीं आता, दिन भर में घर में खाना बनाओ, ऊपर से आके सुधा भी दे, अब उसको भी निकालना है गुस्सा। बच्चे के ऊपर देखिए 4-5 बच्चे को भी समझ में नहीं आया मैंने क्या किया, मैं तो घर में ही था, पढ़ाई कर रहा था अच्छे से, फिर भी मेरी मां ने मुझे दिया बत्ती, उसको भी समझ में नहीं आया। बच्चा रोते रोते बाहर गया, कुत्ता को देखा, कुत्ते को देख जोर से पत्थर मारा, ठीक है, पूरा निकालना चाहता है उससे कुत्ते के ऊपर। कुत्ता देखा, मैं भी तो खड़ा ही था, मैंने क्या किया? आए मैं देखा कुत्ता भागा और ये भाग दौड़ देने के काट को काट, और आदमी कौन था मालूम है? बॉस। अब बॉस ही कह सकते कि मैंने तो कुत्ते के साथ कुछ नहीं किया, मेरे साथ गलत हुआ है। यस और नो? यस। आप क्या कहते हो? मैंने तो कुछ गलती की ही नहीं, लोग तो मेरे को ऐसे ही परेशान कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे जितने लोग बैठे, कभी आपको लगता है कि आपने किसी को बुरा किया है? नहीं, लेकिन आपके साथ हमेशा बुरा हो रहा है। क्या सुन लो? आपने बुरा नहीं किया, आपके साथ बुरा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने भले उस व्यक्ति का बुरा ना किया हो, आपने सोच से बुरा नहीं किया हो, लेकिन वो जो घूम के आ रहा है ना, वो आपके पास उसी का रिएक्शन आ रहा है। अब जब वो कॉन्फ्लिक्ट हमारे सामने आता है, हम परेशान होते, बोले ये तो हमने सोचा ही नहीं था, ये तो देखा ही नहीं, लाइफ में ऐसा इंसिडेंट क्यों हुआ? आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ को डरवाने वाले, बुलाने वाले, आकर्षित करने वाले सिर्फ आप हो। अच्छा चीज हो, बुरा चीज हो। कितनी बार आप लोग सोचते हैं कि रोड पे एक्सीडेंट हुआ, यस और नो? हाँ, अब कोई जानबूझकर एक्सीडेंट को बुलाएगा क्या? नो। बुलाएगा क्या? नो। फिर एक्सीडेंट क्यों हुआ? जिस व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ ना, उस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं पिक्चर में, टीवी में कहीं पर देखा होगा एक्सीडेंट हुआ, उस एक्सीडेंट की इमेज उसकी मेमोरी में बैठ गई, वो वाइब्रेशन रहा, एक फियर में रहा, वो फियर को उससे ऊपर ट्रांसफर हुआ और ट्रांसफर उस सिचुएशन के साथ हो गया। ज्यादातर आप लोग सुनते होंगे अमरनाथ में यात्रा में कितने सारे बस खाई में गिर गई, यस और नो? यस और नो? बस खाई में गिर गए, इतने लोग मर गए, ये हुआ, वो बहुत कुछ सुनते, गलत इंटेंशन नहीं है, लेकिन जो अमरनाथ के पास जा रहे हैं मैक्सिमम लोग किस आशा से जा रहे हैं? दर्शन के लिए, भगवान के पास जा रहे हैं। ठीक है, बुला लेते हैं वहां से भी भगवान को, लेकिन बहुत समय हो गया, तुम इतना प्यार से बुला रहे हो, बुला लेते हो, आपका ही खींच के आ रहा है। इसके लिए दोष मत दो आप दूसरे को कि आपके जीवन में कुछ अनर्गल हो रहा है। जो कुछ भी आपके जीवन में हो रहा है सब सही हो रहा है, क्योंकि वो सब चीजें आप ही ने लाया है, क्योंकि वो एक्ट आपने किया है, वो वर्बली करके किया, फिजिकली करके किया, और उसका रिजल्ट आपकी डेस्टिनी में आ रहा है। ये सब चीज किया करा किसका है? और अगर इस चीज
करते हो तब आप बाकी और चीजें हासिल कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और वो चीज क्या है? जिम्मेदारी लेना। क्या चीज है? रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। अगर आप जीवन में जिम्मेदारी नहीं लेते हो कि कुछ बदलाव हो रहा है, तब तक आपका काम नहीं हो सकता, क्योंकि एक विनर और लूजर पे यही डिफरेंस है। विनर हर समय रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो, और एक लूजर जो होता है वो हमेशा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे के ऊपर डालने की कोशिश करता है, जो सबसे इजी रास्ता। हर एक आदमी शॉर्टकट चाहता है ना, इजी हो। कितने लोगों को शॉर्टकट पसंद है? ज्यादा मेहनत ना करना पड़े, जल्दी जल्दी आ जाए। यस ना, झूठ मत बोलो, आज तो झूठ मत बोलो। कितने लोगों को चाहिए जल्दी जल्दी आना चाहिए? बहुत सारे लोगों को चाहिए जल्दी जल्दी आना चाहिए ना, और जल्दी जल्दी आने के चक्कर में हम शॉर्टकट खोज लेते हैं। और कई बार क्या होता है कि जो शॉर्टकट होता है वो लॉन्ग कट से भी लंबा होता है। एक बार क्या होता है, मोर देखे किसी ने? मोर सभी ने देखा है? मास्टर देखा है मोर? एक बार क्या होता है, मोर ना जंगल में बादल उड़ते हैं, मोर को मजा आता है कि कोई तो समय रहता है जंगल में मोर नाचते रहता है फुल स्पीड में, मजे मजे में। और उसी समय एक किसान अपने बैग में कुछ चीजें लेके जाते हैं। ओके, समझ में आएगा? मोर नाच रहा है और किसान एक बैग में कुछ चीजें लेके जा रहा है। जाते जाते उसने मोर को देखा, मोर ने किसान को देखा, तो मोर ने किसान से पूछा, किसान तू कहाँ जा रहा है? किसान बोला मैं जंगल जा रहा हूँ। जंगल बोला मैं बाजार जा रहा हूँ। बाजार जाके क्या करेगा? बोले मेरे पोटली में कुछ कीड़े हैं, कुछ केचुए हैं, इनको मैं बाजार में जाऊंगा, दूसरे लोगों को बेचूंगा, उससे मेरे को कुछ पैसा मिलेगा, कुछ पैसे से मैं अपने बच्चों के लिए कुछ खाने पीने का घर के तो सामान लाऊंगा। ऐसे किस बराबर है, ठीक है? मोर सोचता है मैं खाता क्या हूं? कीड़े। अगर मैं इससे कीड़े ले लूं तो क्या होगा? मेरे को शिकार करना है, मेरे को भोजन के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, यस और नो? लेकिन बदले में मैं उसको क्या दूं जिसको कीड़े मेरे को दे? हर एक आदमी को लेन देन का ही भाव होता है, बिना लेन देन तो होगा नहीं, और उसको बिना मेहनत की जल्दी जल्दी आना चाहिए। तो उसने बोला एक काम कर किसान, तू ये कीड़े को बेचेगा बाजार में, कितना आएगा? 2 रुपए। किसान बोला एक काम कर, तू मेरे 2 पंख ले जा, इसको बाजार में तू बेचेगा, बदले में क्या मिलेगा? तो 4 रुपए मिलेगा। किसान सोचता है बिजनेसमैन हो गए, तो सही सौदा है, इसको दे देता हूँ, कीड़े दे देता हूँ, ये 2 पंख देगा, इसको बेचो तो ज्यादा पैसा है, स्वाभाविक बात कर लेता। यहाँ तक कहानी में कुछ गलती थी? कहीं पर गलत हुआ? सबने अपने प्रॉफिट के लिए काम किया, उसने सामान दिया, बदले में उसने सामान दिया। गलत है कहीं पर? कहीं पर गलत है? नहीं है ना? पूछ रहा हूं सही से, कुछ गलत नहीं है। बिजनेस का यही रूल है, आप अपनी सर्विस दे रहे हो, बदले में पैसे ले रहे हो, यही तो होता है ना? हुआ क्या, अब ये जो प्रक्रिया एक दिन तो हुई बिजनेस की, लेकिन ये प्रक्रिया आने वाले दिनों में कंटिन्यू प्रोसेस हो गया। अगले दिन फिर मोर नाच रहा है, किसान भी जा रहा है, मोर को फिर खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि किसान से ले लेता है, वो पंख दे देता है। प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है? किसान अपने 2 की जगह किसान को 4 मिल रहा है, फायदे में मोर खाना मिल रहा है, वो भी फायदे में। लेकिन एक समय के बाद मोर के पास देने के लिए पंख नहीं है, और जो किसान है, अब किसान को 4 रुपए नहीं मिलेंगे, मिलेंगे कितने? 2 रुपए। दोनों ने अपना शॉर्टकट निकाला, मोर ने भी अपना शॉर्टकट निकाला, किसान ने भी अपना शॉर्टकट निकाला। गलत दोनों में से कहीं नहीं थे, लेकिन एक समय के बाद वो दोनों के लिए वही शॉर्टकट क्या हो गया? परेशानी का सबब। ये जो आसान रास्ता होता है वो हमेशा उतना आसान नहीं होता। इस कहानी का यह उद्देश्य है, अगर उसी को सही प्लानिंग के साथ किया जाए तभी काम हो सकता है।
कितने लोग यहाँ पर मेहनत करने से डरते हैं? सही सी बताओ। डरते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये हम लोग लेजी है, ये फैक्ट है। आप अपने आप को ज्यादा होशियार मत समझो। गाय का बछड़ा पैदा होता है, गाय लात मारती है, गाय का बछड़ा तुरंत चलना शुरू कर देता है। ये सुन लो, हम इंसानी दुनिया की एक ऐसी प्रजाति है जिसका हमको चलने के लिए 11 महीने लगता है। बच्चा पैदा होने में कितने दिन बाद चलता है? 10 महीने, 11 महीने में। तो हमसे ज्यादा आलसी और लेजी आदमी कौन है दुनिया में? ये सुन लो, कॉमन चीज है, जो सच्चाई है उसको एक्सेप्ट करो ना भाई। आप ना शेर के जैसा भाग सकते हो, चीता के जैसा भी तेज गति आप में है नहीं। ये सुन लो, क्या गुण है आपके अंदर में जो जानवरों से भिन्न है? सिर्फ एक ही गुण है आपकी ये। इसके अलावा आप ये मत सोचो कि आपके अंदर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गुण है। प्रजनन क्षमता दुनिया के हर जीवों में है, आपके पास भी कोई नया चीज नहीं है। उन सब से आपको बस एक ही चीज अलग करता है, वो आपका दिमाग है। समझ रहे क्या कहना चाह रहा हूं? और खुद को लेजी कहना तो गलत नहीं, क्योंकि हमारा जन्म जाता है। कितने आदमी लोगों को बोलते हैं सोना पसंद नहीं है, बोलो तो। खासकर बंगाली भाई लोग बैठे, हम लोग बंगाली हैं। कलकत्ता में अभी भी जाओ, दोपहर के समय दुनिया का सब धंधा बंद करके लोग खाना खाएंगे, बाद में सो जाएंगे। चाटता आगे दोपहर बोल दूंगा, मतलब कुछ भी हो जाए, धंधा फाड़ में जाए, 4 बजे से पहले सोना है। इतने आलसी लोग हैं हम लोग। खुद को आलसी स्वीकार करना गलत नहीं है, समझ रहे बात? एक्सेप्ट करो। अगर आप चीजों को स्वीकार नहीं करोगे तब फिर आप उस चीजों से निकल नहीं पाओगे। अपनी एक ऐसी छवि मत बनाओ जिस छवि में आप खुद को ही उलझा हुआ पाओ। समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूं? ये जो 2 नकाब वाला चेहरा है उसको हटाओ थोड़ा सा। क्लियर है? इंपॉर्टेंट चीज, जब मेहनत करने से अगर आप डरते हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको एक चीज ध्यान में रखना होगा कि लाइफ में सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। आप कॉपी कर सकते हो, शॉर्टकट नहीं कर सकते। ठीक है? दूसरी और एक चीज, जब भी जीवन में कुछ होता है उसके लिए आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। कई बार हम लोग, खासकर पेरेंट्स लोग यहाँ पे जो बैठे हैं, मैं पेरेंट्स लोग के हिसाब से भी कुछ कहना चाहूंगा। होता क्या है, आप लोगों ने वो देखा कैटरपिलर जानते हैं? नहीं, कैटरपिलर क्या होता है? तितली जो है ना, तितली बनने से पहले एक कैटरपिलर पैदा होता है। ठीक है? वो कोकून में रहता है, उस कोकून को बाहर करने से तितली बनती है। ठीक है? एक बॉटनी का क्लास चल रहा था, बायोलॉजी का, तो टीचर अपने बच्चों को सिखा रहे कि बेटा ये देखो, ये कैटरपिलर है, इस कैटरपिलर से तितली निकली, तुम लोग सिर्फ ऑब्जर्व करो। क्या करो? ऑब्जर्व करो, कुछ और नहीं करना है। कुछ समय बाद कैटरपिलर से तितली निकलनी शुरू हुई, निकलती गई। जब वो निकलना शुरू हो रहा है, क्या होता है? जब किसी का जन्म होता है तो जन्म के समय क्या होता है? संघर्ष होता है, पीड़ा होती है, हंसी खुशी कुछ नहीं होता। कोई बच्चा भी जब पैदा होता है उस समय भी माँ को भी दर्द होता है, बच्चे को भी दर्द होता है। सुन लो, कैटरपिलर क्या कर रहा था? कोकून से निकलने से उसको भी छटपटाहट हो रहा था। उसको देख के एक बच्चे को ना दया आ गई। हम लोग बहुत करुणा में हृदय वाले हैं, हम लोग को लगता है कि हम मदद कर देते हैं, पता है कि नहीं होता। तो उस बच्चे ने क्या किया, उस कैटरपिलर